हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा कोई जीएसटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का लेक्चर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी, चैप्टर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी के सारे एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। और आज हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम चैप्टर 4 प्लेस ऑफ सप्लाई के एग्जाम्पल्स रिवाइज करेंगे। इन टोटल चैप्टर 4 में क्लोज टू 70 टू 80 एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग बैक क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम 50% कवर करने की कोशिश करेंगे, 30 टू 40 एग्जाम्पल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 एंड इन पार्ट 2 वी विल रिवाइज द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई in case of supply involving movement of goods. So in case of supply involving movement of goods, इस केस में place of supply क्या होगा? Location of the goods at the time when the movement of goods terminates. तो जहाँ पे goods की movement terminate करती है, end होती है delivery के लिए, that would be the place of supply. Example देख लेते हैं। Babban Private Limited of Nasik, Maharashtra sells 10 refrigerators to Chaggan Private Limited of Pune, Maharashtra for delivery at place of business of Chaggan। तो क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो मूवमेंट के केस में कहाँ पे था? जहाँ पे मूवमेंट एंड होती है। मूवमेंट एंड कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र में। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुणे, महाराष्ट्र। Second example, Babban Private Limited of Nasik, Maharashtra sells 20 refrigerators to Dhakkan Private Limited of Ahmedabad, Gujarat। यहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है और मूवमेंट कहाँ खत्म हो रही है? गुजरात में। फॉर डिलीवरी एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्विज है हमारा बिल टू शिप टू मॉडल पे। नाउ बिल टू शिप टू मॉडल होता क्या है? बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है कि बिल किसी और को करेंगे और प्रोडक्ट शिप किसी और को करेंगे। तो क्या होता है? मान लो ए है सप्लायर, बी है बायर और एक सी पर्सन है रेसिपिएंट। तो अब बी क्या रहता है? दिल्ली में रहता है। बी रहता है दिल्ली में, सी भी रहता है दिल्ली में। ठीक है, और जो बी है वो रहता है पुणे में। तो बी ने ए से माल खरीदा और बी को ये माल देना किसको था? एक्चुअल में सी को देना था। तो बी ने क्या बोला ए से कि मैं माल तो तुझसे खरीद रहा हूँ, लेकिन तू ये माल डायरेक्टली ना सी को डिलीवर कर दियो। ठीक है, क्योंकि वो दिल्ली में ही है, पास पड़ेगा। तो इसे कहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। मतलब खरीदा बी ने, ओरिजिनल बायर बी है, लेकिन डिलीवरी किसको हुई? सी को। तो इस केस में इनवॉइस किसको बिल होगा? ए किसको बिल रेज करेगा? बी को ही रेज करेगा इनवॉइस। ठीक है, और डिलीवर करेगा सी को। तो इसे कहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। और इस केस में जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है वो होगा बी का प्लेस। जो बी का रजिस्टर्ड प्लेस है, जो बी की लोकेशन है, वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इस बात को याद रखना। वाइल इन दिस केस देयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे डिलीवरी हुई है, मतलब सी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, जिसे कहते हैं हम बिल टू शिप टू मॉडल। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है हमसे। Tolaram Limited, a supplier in Uttar Pradesh, having principal place of business at Noida। ठीक है, तोलाराम का principal place of business कहाँ पे है? नोएडा में। asks Dholaram Limited of Ahmedabad to deliver 50 washing machines to its buyer झोलाराम। तो तोलाराम ने भोलाराम को बोला कि भाई ये जो 50 मशीन्स हैं आप ये मेरे कस्टमर को दे दो झोलाराम को जयपुर में, रादर कि मैं उसे डिलीवर कराऊं, पहले गुड्स मेरे पास आए फिर मैं डिलीवर कराऊं, आप डायरेक्ट डिलीवर करवा दो मेरे कस्टमर को झोलाराम को। ठीक है, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई बिटवीन तोलाराम एंड झोलाराम, तोलाराम एंड झोलाराम। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? डिलीवरी, मूवमेंट इन्वॉल्व है ऑफ गुड्स। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड होती है, विच इज राजस्थान। ठीक है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई बिटवीन भोलाराम एंड तोलाराम इज भोलाराम जो सप्लायर है एंड तोलाराम जो ओरिजिनल बायर है। इन दोनों के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? तोलाराम। ठीक है, तोलाराम का प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज उत्तर प्रदेश, नोएडा। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस बात को याद रखना आप। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस
द सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पे डिलीवरी एंड होती है गुड्स की लोकेशन, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब लेकिन जहां पे गुड्स की मूवमेंट ही नहीं है वहां पे क्या होगा, इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो जो गुड्स की लोकेशन है रिसिपिएंट को डिलीवर करने के टाइम पे, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 3, न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ न्यू दिल्ली हैज लीज्ड इट मशीन टू ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड। न्यूटन लिमिटेड ने ग्रेविटी लिमिटेड को मशीन लीज करी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 35,000। After 12 months, Gravity Private Limited requested Newton Private Limited to sell the machine to it for rupees 5 lakh, which is agreed to be sold by Newton Private Limited। तो 12 महीने के बाद न्यूटन लिमिटेड ने वो मशीन किसको बेच दी, ग्रेविटी लिमिटेड को बेच दी। अब इस केस में देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की कोई मूवमेंट नहीं है, मशीन जहां है वहीं रखी है, एंड द सेम विल बी सोल्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, जहां है वहीं पे सोल्ड हो जाएगी। सो द लोकेशन ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ सच सेल विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ नोएडा। मतलब जहां पे मशीन की लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, विच इज नोएडा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, गंगाधर लिमिटेड मुंबई ऑफ मुंबई महाराष्ट्र ओपन्स अ न्यू ब्रांच ऑफिस एट गुरुग्राम हरियाणा में। नया ऑफिस खोला है। इट परचेजेस अ बिल्डिंग फॉर ऑफिस फ्रॉम गजोदर बिल्डर्स गुरुग्राम। It also enters into a separate contract with Gajodhar Builders for purchase of pre-installed office furniture and fixtures in the building. बिल्डिंग में ही जो प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर है वो भी खरीदने वाला है वो। दो देयर विल बी नो जीएसटी ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की सेल पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता, तो वो तो बाहर हो गया जीएसटी से। However, office furnitures and fixtures will be liable to GST, and since there is no movement of office furniture and fixture, the place of supply will be the location of office furniture and fixture, in this case Gurugram। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 5 है हमारा किस चीज से रिलेटेड, सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स। तो जहां पे अगर गुड्स असेंबल होते हैं या इंस्टॉल होते हैं उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। तो जहां पे गुड्स असेंबल हुए हैं या जहां पे गुड्स इंस्टॉल हुए हैं, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो अगर आप एक साथ चीजों को देखने की कोशिश करो ना तो सबका बेसलाइन सेम ही है। बेसलाइन क्या है कि जो गुड्स की लोकेशन है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जहां पे मूवमेंट एंड हो रही है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जहां पे गुड्स की लोकेशन है वो है, या फिर अगर इंस्टॉलेशन हो रही है तो जहां पे गुड्स इंस्टॉल हो रहे हैं दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बेस लाइन सबका सेम है कि जहां पे गुड्स एक्चुअली हैं दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, इवन दो उनकी मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये एक बेसलाइन आप याद रखना, तो आपको रिटेन करने में ना आसानी रहेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। So in case supply involving installation or assembly of goods, the place of supply will be the place of such installation or machine assembly। मतलब जहां पे goods assemble हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। Dhum Dhum Private Limited of New Delhi purchases a machine from Dhum Private Limited of New Delhi for being installed in its factory at Noida। कहाँ इंस्टॉल हो रहे हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश में। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नोएडा। ठीक है, जहां पे इंस्टॉल हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्योर रिफाइनरीज ऑफ मुंबई gives a contract to Mogli Limited of Ranchi to supply a machine which is required to be assembled in the power plant in its refinery location in Gujarat। कहाँ पे assemble हो रही है मशीन, गुजरात में हो रही है। So the place of supply is the site of assembly of machine, जहाँ पे आप assemble कर रहे हो, that is Kutch, even though प्योर रिफाइनरीज इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। रेसिपिएंट महाराष्ट्र का है लेकिन प्लांट इंस्टॉल कहाँ पे हो रहा है, कच्छ में। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कच्छ। ओके, तो जहां पे गुड्स इंस्टॉल हो रहे हैं, जहां पे मशीनरी इंस्टॉल हो रही है या असेंबल हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड और कन्वेंस। सो वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, तो in that case the place of supply will be the location where such goods have been taken on board। तो जिस लोकेशन पे गुड्स जो है वो बोर्ड पे लिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए लिए गए हैं, तो कन्वेंस पे लिए गए हैं, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं।
मॉरियन बोर्ड द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली से ट्रेन पकड़ी है। ही सेल्स द गुड टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम, उसने न्यू दिल्ली से गुड्स बोर्ड करे हैं इन द ट्रेन एट जयपुर ड्यूरिंग द जर्नी, और बेचे कहाँ पे हैं गुड्स, जयपुर में। तो यहाँ पे द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज न्यू दिल्ली एंड नॉट द जयपुर जहाँ पे गुड्स बेचे हैं। जहाँ गुड्स बेचे हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, बिकॉज अगर आप रियल में सोचो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। भाई ट्रेन कितने डिस्टेंस कवर करती है, कितनी प्लेसेस कवर करती है। अब वो बंदा हर वक्त थोड़ी याद रखेगा कि मैंने एक चिप्स का पैकेट जयपुर में बेचा, एक चिप्स का पैकेट मैंने उदयपुर में बेचा, एक चिप्स का पैकेट मैंने जोधपुर में बेचा या किसी और स्टेट में बेचा। तो वो याद नहीं रखेगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोला कि जब गुड्स ऑन बोर्ड लिए जाएंगे दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड इन दिस केस न्यू दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, now let's revise the place of supply in case of supply of service where location of supplier of service and the location of recipient of service is in India। मतलब in case of domestic supply of service क्या place of supply होगी, उसकी questions अब हम revise करते हैं। ठीक है, now what is the general rule in case of place of supply of service। general rule क्या है, general rule ये है कि place of supply क्या होगी, location of the person receiving the service। जो पर्सन सर्विसेज रिसीव कर रहा है उसकी प्लेस जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। However, if the supply is supplied to an unregistered person, अगर किसी unregistered person को आप सप्लाई कर रहे हो, then the location of such unregistered person, अगर हमारे पास उसका एड्रेस अवेलेबल है, अगर हमारे पास उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है, in that case location of the supplier will be the place of supply। ठीक है, सो अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर हमारे पास उसका एड्रेस अवेलेबल है तो उसकी लोकेशन, अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है देन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर आर्यभट्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली मेक्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस टू इट्स क्लाइंट चंपक प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नोएडा रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो अपना क्लाइंट है वो भी रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में। इन दिस केस द सप्लाई इज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को किया जा रहा है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नोएडा, दैट इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, मिस्टर हीरा लाल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन हरियाणा रजिस्टर्ड इन हरियाणा प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विस टू इट्स क्लाइंट मिस्टर पन्ना लाल इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। वो पन्ना लाल को सर्विस देते हैं, दिल्ली में रहते हैं वो, और वो रजिस्टर्ड नहीं है दिल्ली में। इफ द एड्रेस ऑफ पन्ना लाल इज अवेलेबल, अगर हीरा लाल के पास पन्ना लाल का एड्रेस अवेलेबल है तो देन द लोकेशन ऑफ पन्ना लाल विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज न्यू दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अदरवाइज पन्ना लाल का अगर एड्रेस नहीं है देन द लोकेशन ऑफ हीरा लाल विच इज सप्लायर ऑफ सर्विस विच इज गुरुग्राम विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर रजिस्टर्ड बंदा है तब तो कुछ देखना ही नहीं है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर अनरजिस्टर्ड है तो हमें देखना है क्या हमारे पास उसका एड्रेस है, अगर एड्रेस है देन द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर हमारे पास एड्रेस नहीं है देन द लोकेशन ऑफ सप्लायर। दिस इज द जनरल रूल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर कोई सर्विस होती है देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो इन दैट केस लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी or the boat or the vessel or where such immovable property or boat or vessel is intended to be located is the place of supply। तो जहां पे भी वो immovable property होगी या जहां पे भी वो boat होगी या vessel होगा that will be the place of supply। जनरल रूल है। ठीक है, if the immovable property is located or intended to be located outside India, अगर वो immovable property इंडिया से बाहर है in that case the location of the recipient of service will be the place of supply। अगर immovable property इंडिया के बाहर है तो जो recipient का location है in India that will be the place of supply। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुनामी बिल्डर्स ऑफ मुंबई इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर स्काईलैब प्राइवेट लिमिटेड, जो कोलकाता का है इन न्यू दिल्ली। रेसिपिएंट कोलकाता का है लेकिन बिल्डिंग कहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है, न्यू दिल्ली में। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज
न्यू दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शाह एन आर्किटेक्चरल फर्म एट कोलकाता हैज बीन हायर्ड बाय मौर्य बिल्डर्स ऑफ मुंबई टू ड्रॉ अप अ प्लान फॉर अ हाई राइज बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम इन अहमदाबाद। बिल्डिंग कहाँ कंस्ट्रक्ट होगी? अहमदाबाद में होगी। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो जहां पे बनने वाली है प्रॉपर्टी या जहां का इंटेंशन है बनवाने का, that will be the place of supply, and this case the place of supply will be Ahmedabad, Gujarat। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कौटल्य, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ न्यू दिल्ली ट्रेवल्स टू मुंबई फॉर बिजनेस एंड स्टेज इन द होटल देयर। वो होटल में ही रहता है। इन दिस केस ऑल्सो, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और एकोमोडेशन हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इन दैट केस ऑल्सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो द प्लेस इज वेयर द होटल इज लोकेटेड, दैट इज मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है आपका गोलू राम, अ कंसल्टिंग इंजीनियरिंग बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र renders professional services in respect of immovable property of Golu Ram of Bangalore located in Australia। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, दैट इज आउटसाइड इंडिया। तो हमने क्या पढ़ा है? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है देन द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द place of supply। Since the immovable property is located outside India, the place of supply of service is the location of recipient, that is Bangalore, and not the place where the immovable property is located, that is Australia। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है। तो अगर हम इस चीज को समराइज करें, सप्लाई ऑफ सर्विस रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और लॉजिंग एकोमोडेशन इन होटल, बोट, वेसल, accommodation in an immovable property for social, business, religious, cultural functions। अगर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया है देन लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आउटसाइड इंडिया है लोकेशन देन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट या वेसल एक से ज्यादा स्टेट या लोकेशन में है तब क्या होगा? In such cases where the immovable property, boat or vessel is located in more than one state or union territory, the service is deemed to have been supplied in each of the respective state in proportion to the value of service determined in terms of the contract। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे वैल्यू ऑफ सर्विस क्या है, और उसके बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगी और द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू दिस रिगार्ड। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब कैसे करेंगे? सो मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या एग्रीमेंट नहीं है तब क्या करेंगे? सो इन दैट केस लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं रूल्स। इफ द सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एकोमोडेशन और लॉजिंग, अगर एकोमोडेशन और लॉजिंग दी गई है गेस्ट हाउस में, होटल में, इन दैट केस आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ नाइट्स के बेसिस पे। ठीक है। ऑल अदर केसेस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी और कोई और सर्विस है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन दैट केस एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कितना एरिया है उस बेसिस पे आप बाइफरकेट कर सकते हो। एंड थर्ड इज if the services is provided by way of lodging accommodation by a house boat or vessel, तो in that case टाइम स्पेंड बाय द बोट और वेसल इन ईच स्टेट, हर स्टेट में उस बोट ने या वेसल ने कितना टाइम स्पेंड किया है उस बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो वैल्यू ऑफ सर्विस एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 14, लॉजिंग एकोमोडेशन बाय होटल इन और गेस्ट हाउस एटसेट्रा। Donrilla Hotel chain charges a consolidated sum of rupees 30,000 for stay in its two establishments, Delhi and Agra। दो जगह रह रहे हैं दिल्ली और आगरा में और उसने 30,000 स्ट्रेट चार्ज कर लिया है। Where the stay in Delhi is for 2 nights and आगरा में एक रात के लिए रुक रहे हैं। So the place of supply दोनों होंगे दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, क्योंकि दोनों जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां होती है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश दोनों ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएंगी। एंड द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 2:1, क्योंकि 2 नाइट हम कहाँ रुके? दिल्ली में, और 1 नाइट हम रुके आगरा में। सो किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? 2:1। दैट मीन्स 20,000 फॉर दिल्ली एंड 10,000 फॉर उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी से लिमिटेड।
So there is a piece of land of area 20,000 square feet which is partly in state 1 12,000 square feet and partly in state 2 8,000 square feet. तो 20,000 में से 12,000 क्या है हमारा स्टेट 1 में है और 8,000 कहाँ है हमारा स्टेट 2 में है. ठीक है. Site preparation work has been entrusted to Munna Constructions. The ratio of land in two states will be 12:8 और 3:2. उस पे the place of supply is in both place of supply दोनों स्टेट में होंगी S1 and S2 में and the service shall be deemed to have been provided in the ratio of 12:8. मतलब जितना एरिया स्टेट 1 में है रेशियो करेंगे जितना एरिया स्टेट 2 में है. ठीक है. द वैल्यू ऑफ सर्विस शैल बी अकॉर्डिंगली अपोर्शन बिटवीन द स्टेट्स. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लॉजिंग एकोमोडेशन बाय अ हाउस बोट और वेसल एंड इट्स एक्सिलरी सर्विसेज. A company C provides services of 24 hours accommodation in houseboat which will transit both in Kerala and Karnataka. दोनों जगह पे जाएगी, केरला भी जाएगी, कर्नाटका भी जाएगी, 24 घंटे के लिए रहती है वो. In as much as the guest board the houseboat in Kerala and stays there for 22 hours. 22 hours के लिए वो कहाँ पे रहते हैं केरला में. But it also moves to Karnataka for 2 hours और 2 घंटे के लिए वो कर्नाटका में भी रहते हैं. So the place of supply of service is in the state of Kerala and Karnataka. ठीक है. एंड द किस रेशियो में हम बाइफरकेट करेंगे 12 घंटे केरला में 2 घंटे कर्नाटका में विच इज 22:2 विच इज 11:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ सर्विस शैल बी अपोर्शन्ड अकॉर्डिंगली विच इज 11:1 के रेशियो में बेसिस के कितने घंटे वो किस स्टेट में रुकती है. ठीक है. नेक्स्ट क्विज है हमारा. ब्रिजराज इज ऑन अ बिजनेस ट्रिप फॉर 5 days where he has to stay for 3 days in Mumbai and 2 days in Ahmedabad. He stays in the hotel of Royal Group of Hotels for which a consolidated sum of 50,000 was charged by the hotel in the two establishments in Mumbai and Ahmedabad. So 3 nights के लिए वो मुंबई में रुकते हैं and 2 nights के लिए वो अहमदाबाद में रुकते हैं. So place of supply क्या होगी दोनों ही होंगी महाराष्ट्र and अहमदाबाद और किस रेशियो में डिवाइड होगा 3 nights महाराष्ट्र 2 nights Ahmedabad में. So the answer will be Maharashtra and Gujarat both will be the place of supply and the services shall be deemed to have been provided in Maharashtra and Gujarat in the ratio 3:2. So answer is first. Now next provision है हमारा place of supply in case of restaurant and catering service, personal grooming, fitness, beauty or health services provided. In these kinds of services, the place of supply will be the location where such services are actually performed. So in all these cases, restaurant and catering, personal grooming, fitness, beauty, health services, इनके केस में place of supply क्या होगी जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई है. ठीक है. एग्जाम्पल 17 देखते हैं. मिस्टर ददलानी अ बिजनेसमैन फ्रॉम हैदराबाद dines in a restaurant at Mumbai while on a business trip. So the place of supply of restaurant services, the location where the service is actually performed, that is Mumbai. जहाँ पे service actually perform की गई है, that will be the place of supply, and in this case it will be Mumbai. Next example है Timmy, a makeup artist of Kolkata, goes to Jaipur, Rajasthan for doing makeup of Mr. Simran Kapoor, a Bollywood actress based in Mumbai. सिमरन कपूर का मेकअप करने गए हैं कहाँ पे जयपुर में गए हैं. So the place of supply will be जयपुर जहाँ पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म्ड हुई है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस से रिलेटेड. If the training and performance appraisal service is provided to a registered recipient, in that case the place of supply will be the location of such person. However, if the training and performance appraisal service is provided to an unregistered person, in that case the place of supply will be the place where the services are actually performed. तो हम इसको कैसे बाइफरकेट करेंगे. B2B को दी गई है या B2C को दी गई है. अगर B2B को दी गई है देन द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. अगर B2C को दी गई है देन सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म जहां पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म किए गए हैं दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. एग्जांपल देख लेते हैं. मिस्टर सुरेश unregistered person based in Noida signs up with excellent linguistics New Delhi for receiving training on English speaking at their centers at New Delhi. New Delhi centers पे देंगे since the recipient is unregistered. recipient हमारा unregistered है and the place of supply जहां पे service actually performed हुई है. In this case New Delhi will be the place of supply. ठीक है. Now quiz. DEO Consultants Kolkata imparts GST training to accounts and finance personnel of Sun Cement Limited, Guwahati.
गुवाहाटी के फाइनेंस एम्प्लॉयज को हम क्या दे रहे हैं, जीएसटी की सर्विसेज दे रहे हैं। इट्स अ रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब रेसिपिएंट क्या है हमारा, रजिस्टर्ड है। दिस इज अ बी टू बी सप्लाई एट द कंपनीज मुंबई महाराष्ट्र ऑफिस में, लेकिन सप्लाई दे कहाँ रहे हैं, महाराष्ट्र ऑफिस में दे रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके संग हुआ है, गुवाहाटी ऑफिस के संग हुआ है, जो कि असम में रजिस्टर्ड है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड विद गुवाहाटी ऑफिस। एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, गुवाहाटी ऑफिस के साथ हुआ है। इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आसाम, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। तो अगर हमारा रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो उसी का लोकेशन क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो इन दिस केस असम इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स एंड अदर प्लेसेस। So services provided by way of admission to events like cultural events, sporting, educational, entertainment, artistic, or services provided by way of admission to any amusement park or services ancillary to above mentioned service, and the place of supply in this case is where the event is actually held. तो जहाँ पे event actually held किया है या जहाँ पे amusement park है, that will be the place of supply. एग्जाम्पल देखते हैं, वीरू भाई विरानी, अ रेसिडेंट ऑफ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बाइज अ टिकट फॉर अ सर्कस ऑर्गेनाइज्ड एट गुरुग्राम बाय अ सर्कस कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली। कंपनी कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और सर्कस कहाँ हो रहा है, गुरुग्राम में। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज द प्लेस वेयर द सर्कस इज हेल्ड, दैट इज गुरुग्राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मनस्वी Next example है मनस्वी of New Delhi buys the tickets for an amusement park located in Noida, उत्तर प्रदेश। amusement park कहाँ पे है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। So the place of supply will be the location where the park is located, that is नोएडा। नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। सो वेयर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर हमने ये सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो सीधी सी बात है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। However, where the services is provided to an unregistered person, B2C transaction है, then the place of supply is the location where the event is actually held, and if the event is held outside India, then the place of supply will be the location of recipient. तो यहाँ पे क्या देखना है, हमने B2B को दी है या B2C को दी है। अगर B2B को दी है सो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर B2C को दी है सो एक्चुअल प्लेस जहां पे इवेंट हो रहा है। अगर एक्चुअल प्लेस आउटसाइड इंडिया है देन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेगा इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेज एन अवार्ड फंक्शन फॉर शाह डायमंड मर्चेंट्स ऑफ अहमदाबाद रजिस्टर्ड इन गुजरात एट मुंबई। तो रजिस्टर्ड बंदे को दिया है, सिंस द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपका मेगा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली organizes an award function for Shah Diamond Merchants of Ahmedabad registered in Gujarat in Mauritius। अब लोकेशन कहाँ पे, इवेंट कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड इंडिया मॉरिशियस में हो रहा है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द recipient. So since the recipient is a registered, but the place of supply will be the location of recipient, that is Ahmedabad, because event is organized outside India. Okay, now what will be the place of supply if the event is held in more than one state or union territory? अगर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा यूनियन टेरिटरीज या स्टेट में इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। In this case also, first we will check whether the supply is given to B2B or B2C. अगर B2B को दी गया है then the location of recipient will be the place of supply, and if it is given to an unregistered person then it will be the respective state. जिस जिस state में हमने event organize किया है that will be the place of supply, and value of service will be ascertained as per the contracts entered. ठीक है, now in the absence of contract, अगर कोई contract नहीं है then the value will be determined as per rule 5 of the IGST rule by the application of generally accepted accounting principles. Okay, now let's understand the example. An event management company, Moonlight Events Private Limited, has to organize some promotional events in state 1 and state 2
for a recipient Mr. Atmaram, unregistered. 3 events are to be organized in state 1 and 2 in state 2. So they charge a consolidated sum of 10 lakh. 10 लाख चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, एंड अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है. नाउ वैल्यू कैसे निकालेंगे? So the place of supply of this service is the both state जहां जहां पे इवेंट हो रहा है, S1 and S2. Now say the proportion arrived by the application of generally accepted accounting principle is 3:2. कैसे आया? 3 इवेंट स्टेट 1 में एंड 2 इवेंट स्टेट 2 में. So 3:2 is the proportion. So जो हमने consolidated amount चार्ज किया है, इसको हम 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे. So 6 lakh will be for S1 and 4 lakh will be for S2. ओके, चलिए अब एक क्विज सॉल्व कर लेते हैं. ग्रैंड वेडिंग प्लानर ऑफ चेन्नई इज हायर्ड बाय लड्डू सिंह, अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन हैदराबाद. अनरजिस्टर्ड है, हैदराबाद में रहता है. टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग, उसकी वेडिंग ऑर्गेनाइज करनी है. द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट इफ वेडिंग इज टू बी हेल्ड एट न्यू दिल्ली. अगर वेडिंग न्यू दिल्ली में हो रही है, मतलब विद इन इंडिया हो रही है, एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इवेंट actually organized. In this case it will be Delhi. And now what will be the place of supply if wedding is held in Seychelles, मतलब outside India. अगर बाहर हो रही है तो फिर क्या होगी? Location of the recipient, in this case it would be Hyderabad. तो answer 1 is correct. In first case it's New Delhi and in second case it would be Hyderabad. Okay, now what will be the place of supply in case of transportation of goods इंक्लूडिंग मेल और कोरियर? अगर हम गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहाँ पे भी हम बाइफरकेट करेंगे वेदर द सर्विस इज गिवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन और एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. इफ इट इज प्रोवाइडेड टू एन रजिस्टर्ड पर्सन, सीधा थंब रूल है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, तो जहां पे गुड्स आप हैंड ओवर करते हो फॉर transportation, that will be the place of supply. ठीक है, so in case of unregistered person, the place of supply is the location at which such goods are handed over for their transportation. Okay, सेम प्रोविजन अप्लाई वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया. अगर आप इंडिया के बाहर भी दे रहे हो गुड्स, अगर गुड्स की डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है, इफ इट्स गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन देन द लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट, एंड इफ इट इज गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन देन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर. ठीक है, सेम प्रोविजन लगेगा नो मैटर अगर आप इंडिया के बाहर भी गुड्स भेज रहे हो तो. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. मेसर सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड कंपनी इन न्यू दिल्ली, रजिस्टर्ड है. इट सेंड्स इट्स कोरियर टू पुणे थ्रू मेसर्स ब्लू एयर कोरियर सर्विस लिमिटेड. सो द रेसिपिएंट बीइंग रजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्टर्ड है, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज न्यू दिल्ली. 26th एग्जाम्पल इज मिस्टर बिंदिसार, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सेंड करते हैं कोरियर टू हिज ब्रदर, अमृतसर पंजाब भेजा है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, so the place of supply will be the location where the goods are handed over for transportation, that is New Delhi. Third example है Pine Private Limited, a good transportation agency based in Kanpur, Uttar Pradesh, is hired by Hazel Enterprise, रजिस्टर्ड इन कानपुर. रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड है. इन केस ऑफ रजिस्टर्ड हमने क्या पढ़ा था? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. सो इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज कानपुर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुखीराम ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अ गुड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इन नोएडा, इज हायर्ड बाय छाया ट्रेडिंग, रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली. रजिस्टर्ड है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द recipient, that is New Delhi in this case. Example number 29 is Mr. Shrikant, a manager in bank, is transferred from Bareilly to Bhopal. बरेली से भोपाल उसका ट्रांसफर हो गया है. Mr. Shrikant family is stationed in Kanpur, Uttar Pradesh. He hires Goel Carrier of Lucknow, Uttar Pradesh, registered in Uttar Pradesh. GTA registered है, ठीक है, to transport his household goods from Kanpur to Bhopal. लेकिन जो recipient है वो अनरजिस्टर्ड है. सो द रेसिपिएंट बीइंग अनरजिस्टर्ड, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज कानपुर. ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर B2B है या B2C है. अगर B2B है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. अगर B2C है तो लोकेशन वेयर द गुड्स आर
handed over. ठीक है? So we have revised approximately 30 to 35 examples including quiz and balance examples and questions हम part 2 में revise करेंगे. So stay tuned and don't forget to subscribe the channel, like the video and share with your friends. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye bye.